हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के लगातार कई प्रकार के जो डाउट हैं वो मन में व्याप्त रहते हैं। इसी प्रकार के डाउट जो हैं आप लोगों के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी जरिए से आप लोगों के माध्यम से पूछा जाता हो, चाहे वो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हों, चाहे कमेंट के माध्यम से, और सभी चीज़ों का जवाब तत्काल दे पाना संभव नहीं हो पाने के कारण आप लोगों को जवाब नहीं मिल पाता होगा। लेकिन कई दिनों से यह सवाल लगातार आ रहा था बिहार गजट नियमावली और विज्ञप्ति से संबंधित। तो आज मैंने इस वीडियो में आपके तमाम सवालों को जो है इकट्ठा करके एक जगह लाने का प्रयास किया, और मैंने यह प्रयास किया है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उसको कुछ हद तक दूर करने की कोशिश कर सकूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बिहार एसटीईटी 2019 की जो परीक्षा हुई है उसमें जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, और किसी भी विज्ञप्ति में किसी भी एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन होता है उसका एक अलग वेटेज होता है। आप उस नोटिफिकेशन को जो है इतने आसानी से दरकिनार नहीं कर सकते हैं, आप उसके वेटेज को कम नहीं कर सकते हैं। पहली बात, कई लोगों के माध्यम से ये सवाल पूछा गया। आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप जा करके जुड़ लीजिएगा लेट्स ग्रो विद रणधीर के साथ। तो इसमें कई लोगों के माध्यम से, खास करके एसएसटी को लेकर के ये सवाल जिनके भी माध्यम से पूछा गया है, मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया था उसी दिन, लेकिन इस पर मैं वीडियो नहीं क्रिएट कर पाया था। तो समाज शास्त्र को लेकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं एसएसटी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था उसमें इनका यह मानना है कि बिहार गैजेट जो है वो इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, सभी को, मनोविज्ञान, सभी को शामिल किया गया है। लेकिन नोटिफिकेशन में तो ऐसा नहीं है। तो क्या नोटिफिकेशन में कोई बदलाव संभव है? पहला इनका ये सवाल है। केवल इन्हीं का नहीं, कई अन्य साथियों का भी जो है यह सवाल कि सामाजिक विज्ञान जो विषय है उनके माध्यमिक शिक्षक जो परीक्षा हुई है वर्ग 9 से 10 के लिए, जो विज्ञप्ति से समाज शास्त्र विषय को हटाया गया है, जबकि बिहार गजट में यहाँ पर इनके माध्यम से भी चर्चाएं हैं कि 2019 जो बिहार गजट है उसमें अन्य विषयों के साथ समाज शास्त्र विषय भी है। तो क्या विज्ञापन जो है वो बिहार गजट 2019 का अनुसरण करता है या किसी अन्य प्रणाली का? देखिए, यहाँ पर बिहार गजट 2019 जो है उसका इन्होंने जो है एक पेज भी संलग्न किया है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में दो में से कोई एक की जब चर्चाएं हैं तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ यहाँ पर आप देखिए इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र एवं भूगोल में से 2 विषयों सहित स्नातक की यहाँ पर चर्चाएं बिल्कुल की गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा ख पॉइंट जो है उसमें आप देखेंगे कि मान्यता प्राप्त जो डिग्री, डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू बिहार गजट 2019। दूसरा पॉइंट है कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से सामाजिक विज्ञान के साथ स्नातक, कला, बीएड एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता। ये आपको हो गई गजट की बातें। दोस्तों, मैं आपको एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूं पहले वीडियो में कुछ भी बोलने से पहले, कि बिहार सरकार के माध्यम से जो गजट है 2019, जो आपको नियमावली है 2020, और जो आपका 2019 में सितंबर में आया हुआ नोटिफिकेशन है, आप तीनों को अगर गहराई से और गंभीरता से देखेंगे तो इन तीनों दस्तावेजों में बहुत सारा विरोधाभास है। इतना कॉन्ट्राडिक्शन इनके आपस में ही है कि कैंडिडेट तो ऑब्वियस है कि कंफ्यूज होंगे ही होंगे, क्योंकि कई माध्यमों से और कई बार इन बातों को उजागर करने का प्रयास हमारे द्वारा भी, कई अन्य साथियों के द्वारा भी किया गया कि जो नोटिफिकेशन है, जो नियमावली है, जो गजट है, क्योंकि कई लोग जो हैं इसकी गंभीरता को नहीं पहचान पाते हैं, और इसकी गंभीरता के अनभिज्ञता के कारण कई ऐसी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निकल करके आ जाती हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्योंकि बिहार बोर्ड के माध्यम से प्रकाशित किया गया जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन की जो विश्वसनीयता और उस विज्ञापन का जो क्रेडिबिलिटी है वो एक अलग मायने पे होता है। बिहार गजट में आपको ये चीज़ ज़रूर दर्शाया गया है, लेकिन आप जब विज्ञापन की ओर देखेंगे दोस्तों, तो विज्ञापन में आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप देखें, मैं किसी भी विषय की बात कर रहा हूँ जिसमें सामाजिक विज्ञान को मैं जोड़ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर, आप 7 नंबर पॉइंट पे देखेंगे तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय और प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति
शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो और जिसमें अनिवार्यतः एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो एवं बीएड हो। यहाँ पर इन्होंने इस बात को स्पष्टता के साथ मेंशन किया है, कहीं किंतु परंतु नहीं है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 का होना आपके लिए बेहद नितांत आवश्यक है और उनमें एक जो हो आपका इतिहास या भूगोल अवश्य हो। इसकी चर्चाएं इसमें क्लैरिटी के साथ की गई है, कहीं पर शक सुविधा की इसमें गुंजाइश नहीं है। अब बात यहाँ उत्पन्न हो रही है कि ये विज्ञापन को कैसे या किस माध्यम से आधार बना करके बनाया गया, जो उनका सवाल था। देखिए, आधार कुछ भी हो लेकिन आप विज्ञापन से इतर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर तो फिर वही बात हो गई ना कि चित भी अपनी पट भी अपनी वाली। अगर हम एक मायने पे यह बात कर रहे हैं, कल ही हमने बात किया 2011 वाले को लेकर के, जो मैंने वीडियो क्रिएट किया उसमें हमने कहा कि आप विज्ञापन से इतर नहीं जा सकते हैं, ये सरकार की बाध्यता है। तो सरकार की बाध्यता जब 2011 वालों को नहीं लेने के लिए विज्ञापन को आधार बनाया जा रहा है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सरकार विज्ञापन से इतर कैसे जा सकती है। रूल अगर गेम के बीच में चेंज नहीं हो सकता है तो वो हर सर्कमस्टांसेस के लिए चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपके फेवरेबल कंडीशन के लिए वो रूल चेंज नहीं होगा और जहाँ पर आपके या किसी अन्य साथियों के लिए जो है गुंजाइश की संभावना अगर वो चाहते हैं तो वहाँ पर वो लोग बिहार गजट का और इसका हवाला दे, तो ऐसा मेरे अनुसार दोस्तों संभव नहीं है। और ये बिल्कुल विज्ञापन के आधार पर ही आपकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो भी स्थितियां हैं, जिसमें समाजशास्त्र को भले ही नहीं जोड़ा गया हो, गजट में जोड़ा गया हो, लेकिन जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, जो रूल गेम का जो रूल तय किया गया था, उस रूल में छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। पहले क्या था बाद में क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं है। कई अन्य प्रदेशों में भी आप देख लेंगे तो वहाँ पर भी जो है जब नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया रहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। कई अन्य प्रदेशों में आप अभी यूपी टीजीटी का आपने अगर फॉर्म भरा हो, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन में इन चीज़ों को मेंशन किया गया था। झारखंड टीजीटी पीजीटी की जो फॉर्म 15-16 में आई थी, आप अगर उसके नोटिफिकेशन को देखे हैं तो आप उसके नोटिफिकेशन को भी जा करके देखें। वहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था जिसमें कि 2 अनिवार्यता थी। उसमें उस अन्य प्रदेशों में भी आप देखेंगे तो खास करके एसएसटी को लेकर के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इवन कई प्रदेशों में तो केमिस्ट्री, बायो और मैथ फिजिक्स वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप झारखंड को देख सकते हैं। तो जो विज्ञापन होता है, जो विज्ञापन निकाला जाता है बोर्ड या विभाग की तरफ से, उस विज्ञापन में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। और इस विज्ञापन को आप अगर देखेंगे तो इसमें समाज शास्त्र विषय की कहीं से चर्चा नहीं है। तो यह बात मेरे अनुसार बिल्कुल पुख्ता है कि जिनका इतिहास और भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इनमें से कोई 2 विषय नहीं है या इतिहास और भूगोल में से कोई एक नहीं है, वो उनकी जो वैधता है, उनकी जो उत्तीर्ण होने के बाद भी उनकी स्थितियां जो हैं वो संकट में आ सकती हैं। इसकी पूरी गुंजाइश है, ये मेरे अकॉर्डिंग मैं स्पष्ट कई बार किया हूँ। आज पुनः जोर डाल करके मैं स्ट्रांगली इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर आप में कोई फॉल्ट सब्जेक्ट को लेकर के है, खास करके एसएसटी की मैं अभी बात कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल जो है आपकी स्थिति आगे चल करके खतरे में पड़ सकती है। इसमें आप कोई डाउट ना रखें। कोई बिहार गजट काम नहीं आएगा, कोई आपको अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है वो काम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जो कहता है, नोटिफिकेशन के अनुसार आपको आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। अब दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात दोस्तों एक बार और, कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। कई बातों में जो है मैंने लिखा है कि भिन्न है, किस पे करें यकीन, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके नोटिफिकेशन पे यकीन आज की परिस्थितियों में कर सकते हैं। इसमें कोई शक सुविधा नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो कुछ भी निकाला गया था, चाहे नोटिफिकेशन हो चाहे अन्य प्रकार की प्रेस रिलीज हो, उसमें इन बातों को प्रमुखता से जोड़ डाला गया है। कई अधिकारियों के माध्यम से भी आप देखेंगे तो उनकी तरफ से भी जो है कई बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हो, चाहे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। तो नियमावली, रही बात नियमावली में, तो नियमावली की भी बात अगर आप देखें तो वहाँ एकेडमिक मार्क्स पे जोर डाला गया है कि एकेडमिक मार्क्स के आधार पर जो है आपकी बहाली की जाएगी। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन में देखें तो वहाँ STET मार्क्स को जो है ज़्यादा वेटेज मिलता हुआ दिखाई देता है। अब आगे परिस्थितियाँ किस प्रकार से बनती हैं बहाली को लेकर के, ये
डिपेंड करेगा विभाग के ऊपर, सरकार के ऊपर नज़र बना करके रखेंगे। कोई भी खबरें निकल करके आती हैं ऑफिशियल तो आपको अवगत जरूर कराएंगे। लेकिन इस वीडियो में खास करके एसएसटी के कैंडिडेट्स के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला इशू था, समाजशास्त्र वाला इशू था, मैंने कोशिश किया कुछ हद तक आपके दुविधाओं को, शंकाओं को दूर करने का। कहाँ तक मैं सफल हो पाया आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि किसी भी लोगों को जो है इसके माध्यम से और भी सख्त सुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी कई अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।